आजकल इंसान इंसान नहीं रहा बल्कि इंसान रोबोट बन चुका है। आजकल की भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में इंसान खुद की शक्तियों को भूलता जा रहा है। अब ज्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की सुख सुविधाओं में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने दिमाग की शक्ति का अंदाजा भी नहीं है। आजकल हर छोटे से छोटे काम के लिए भी हम दूसरों की मदद लेने लगे हैं, जिसके कारण हमारा दिमाग विकसित होने के बजाय सीमित होता चला जा रहा है। पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ी है और वो प्रॉब्लम है याददाश्त की कमी। एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है, सर याद नहीं रहता है, क्या करें? अगर आपकी भी प्रॉब्लम यही है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में याददाश्त बढ़ाने के लिए उन वैज्ञानिक तरीकों को बताने वाला हूं जिसे लगभग सभी साइंटिस्ट और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अगर आप अपने याददाश्त को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए बातों को फॉलो करना, वरना आगे आपकी मर्जी, क्योंकि दिमाग भी आपका है और मोबाइल भी आपके हाथों में है। नंबर 1, आप लोगों ने अक्सर ऐसे लोगों को या ऐसे स्टूडेंट को जरूर देखा होगा जो कठिन से कठिन चीजों को भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जिनको पढ़ा हुआ ऐसे याद रहता है जैसे उनका दिमाग ही कंप्यूटर हो। लेकिन दूसरी तरफ वे स्टूडेंट भी होते हैं जो कठिन टॉपिक को देखकर ही डर जाते हैं। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण होता है जिसे लगभग सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उनके दिमाग का विकास कैसे और क्यों होता है। बहुत से वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित किया है कि स्कूल कॉलेज में पहली या कठिन टॉपिक इसलिए दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट के दिमाग का विकास हो सके। टीचर्स भी इस बात को मानते और जानते हैं। वैसे तो पढ़ाई करने से ज्ञान बढ़ता है, लेकिन सरल चीजें तो आसानी से याद हो ही जाती है। लेकिन जब हम पहले या कठिन टॉपिक को सॉल्व करते हैं तब उससे हमारे दिमाग को और ज्यादा फायदा होता है। दिमागी साइंटिस्ट का यही मानना है और मैंने ये खुद से अनुभव भी किया है। अक्सर हम जब प्राइमरी या हाई स्कूल में होते थे तब हमारे सब्जेक्ट में पहेली जरूर होते थे और शायद आज भी हैं। उन पहेलियों को हमें सॉल्व करने के लिए दिए जाते थे, सवाल किए जाते थे और फिर स्टूडेंट उन पहेली को सॉल्व करने के लिए अपने दिमागी क्षमता को चारों दिशाओं में घुमाते थे, जिसके कारण दिमाग की जानकारी और क्षमता सीमित नहीं रहती थी, बल्कि कई बार तो ऐसी ऐसी चीजें कल्पना कर लेते थे जो किसी दूसरे के दिमाग में आते भी नहीं थे। और इसीलिए टीचर्स भी स्टूडेंट से क्लास में खड़ा करवाकर सवाल करते थे। पहेलियों को सॉल्व करने से हमारे दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, दृढ़ इच्छा शक्ति विकसित होती है, याददाश्त शक्ति में वृद्धि होती है। कुछ भी नया सोचने की क्षमता या करियर की प्लानिंग करने की क्षमता हमारे अंदर कठिन टॉपिक या पहेली को सॉल्व करने से ही आती है। स्कूल कॉलेज में कठिन टॉपिक और पहेली देने का एक ही मतलब होता है कि वो आपके सोचने समझने की क्षमता को विकसित कर सके। लेकिन आजकल इंटरनेट से बहुत सी चीजें इतनी ज्यादा आसान हो गई है कि स्टूडेंट दिमाग में सॉल्व करने के बजाय इंटरनेट में सर्च करके तुरंत उत्तर निकालना ज्यादा पसंद करते हैं। स्टूडेंट को लगता है कि उनका समय बच रहा है, लेकिन नहीं, इससे उनका दिमाग कमजोर हो रहा है। स्टूडेंट नोट्स बनाने के बजाय फोटोकॉपी करके काम चला लेते हैं। लिखने के बजाय बहुत से स्टूडेंट मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं। ड्राइंग को हाथ से बनाने के बजाय कंप्यूटर से प्रिंट आउट करा लेते हैं। इसलिए बच्चों और बड़ों दोनों के ही खर्चे बढ़ रहे हैं और दिमाग बिल्कुल ही डब्बा बन रहा है। अगर आप अपने दिमाग को विकसित करना चाहते हो तो जितना ज्यादा हो सके पहली सॉल्व करने की कोशिश करें और कठिन टॉपिक को प्रॉब्लम समझने के बजाय सच्चाई को जाने, क्योंकि सच तो यही है कि आप जितना ज्यादा कठिन टॉपिक को सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा दिमाग विकसित होगा और तो और लाइफ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी आप हंसते हुए सॉल्व करना सीख जाओगे। नंबर 2, गाइड का सहारा छोड़िए। इसमें कोई शक नहीं है कि लगभग 10 से 15 सालों से अधिकतर स्टूडेंट गाइड से ही पढ़ना ज्यादा सरल और उचित समझते हैं, लेकिन गाइड का सहारा लेना भी आपको दिमागी रूप से कमजोर कर सकता है यदि गाइड पर ही पूरी तरह से आप निर्भर हो जाए तो, क्योंकि वे स्टूडेंट जो हमेशा गाइड का सहारा ही लेते हैं उनका दिमाग कम विकसित होता है, जबकि वे स्टूडेंट जो बुक से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं वे अपने दिमाग का अधिक उपयोग करते हैं और उनके अंदर अधिक नॉलेज होता है, जिसके कारण याद करने की क्षमता भी बढ़ती है और जल्दी समझने की क्षमता भी विकसित होती है। नंबर 3, सूरज की जरूरत को समझे। बहुत ही कम स्टूडेंट सुबह सूर्य की रोशनी लेते हैं। क्या आप रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं? शायद नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करने से और सुबह सूर्य की रोशनी लेने से बुद्धि तेज और विकसित होता है। इसके साथ साथ विटामिन डी की कमी भी दूर होती है और सूर्य देव का आशीर्वाद बने रहने से करियर भी बहुत अच्छा होता है। मुझे लगभग 12 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे। मैं हर रोज
रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करता हूँ और मेरी कामयाबी में सूर्य देव का भी योगदान रहा है। नंबर 4, गायत्री मंत्र या ओम का जाप जरूर करें। आजकल ऋषि मुनि और ग्रंथ वेद पुराण के अलावा आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि गायत्री मंत्र या ओम का जाप करने से दिमाग को सही दिशा मिलता है। इन मंत्रों के उच्चारण से बुद्धि पहले से ज्यादा तेज काम करती है, मन शांत रहता है, बुरे विचार खत्म होते हैं, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ओम या गायत्री मंत्र का जाप आप अपने रूम में भी कर सकते हैं और चाहे तो मंदिर जैसे पवित्र जगह पर भी जाकर आप कर सकते हैं, आपको फायदा जरूर होगा। नंबर 5, बहुत सी छोटी छोटी बातें आप खुद ही जानते हैं, जैसे कि मेडिटेशन से याददाश्त तेज होता है, हेल्दी फूड फल सब्जी अच्छे से खाने से विटामिन और प्रोटीन अच्छे से मिलता है, जिससे भी दिमाग तेज होता है। ज्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि बॉडी में माइंड ही सबसे ज्यादा पानी यूज करता है और इसे हाइड्रेटेड रखना, ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से मिलना माइंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा ये ध्यान जरूर रखें, जहां पर भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है वहां पर बाकी नॉर्मल स्थिति के मुकाबले ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा सोचना पड़ता है, जिसके कारण दिमाग की क्षमता और ज्यादा बढ़ती है। लेकिन हार मान लेने से इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार वे लोग जो पजल सॉल्व करते हैं या शतरंज खेलते हैं उनका दिमाग तेज काम करता है, याददाश्त भी उसकी तेज रहती है। शतरंज खेलने से या पजल सॉल्व करने से दिमाग को ज्यादा आइडिया लगाने की जरूरत होती है, जिसके कारण दिमाग ज्यादा विकसित होता है और इससे याददाश्त शक्ति जरूर बढ़ती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी तरीकों को प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, इससे आपकी याददाश्त क्षमता जरूर बढ़ेगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।